नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। लता मंगेशकर के पूरी दुनिया में कई फैन हैं, लेकिन सरहद के उस पार पाकिस्तान में वसीम नाम का एक उनका फैन है और वो लता के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए उनका नाम पड़ गया है वसीम लता। वसीम इस तरीके के गाने गाते हैं कि वो लता मंगेशकर को हूबहू कॉपी कर लेते हैं और उनका पूरा जलवा पाकिस्तान में इस समय कायम है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कौन है वसीम लता और किस तरीके से वे बुलंदियों को छू रहे हैं। लता मंगेशकर का एक और फैन सरहद पार। लता मंगेशकर की तरह गाते हैं पाकिस्तान के वसीम खान। सोशल मीडिया पर वसीम लता के नाम से फेमस। लता के गानों ने वसीम को दिलाई दौलत और शोहरत। सुर सम्राज्ञी कह लें या स्वर कोकिला, सुरों की मलिका कह लें या भारत रत्न, अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम लता मंगेशकर की ही बात कर रहे हैं। वही लता मंगेशकर जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। करीब 8 दशकों के अपने सुरों का जादू बिखेर रही लता मंगेशकर के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं, लेकिन इन दिनों उनके एक फैंस का नाम सोशल मीडिया पर खास तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है और ये नाम है वसीम लता। वसीम लता के नाम से जाने जाते हैं वसीम। वसीम लता नाम सुनकर कहीं आप धोखा ना खा जाएं, ये किसी गायिका का नाम नहीं, बल्कि वसीम एक मेल प्लेबैक सिंगर है जो लता मंगेशकर के बहुत बड़े फैन हैं। इतने बड़े फैन हैं कि वे हूबहू लता मंगेशकर के आवाज में गाना गाते हैं और इसलिए उनका नाम ही वसीम लता पड़ गया। हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। 8 साल की उम्र से गुनगुना रहे लता के गाने। जी हां, पाकिस्तान में 29 साल के वसीम खान को वसीम लता के नाम से ही जाना जाता है। इन दिनों अमूमन हर पाकिस्तानी टीवी चैनल पर वसीम लता का इंटरव्यू देखने को मिल जाता है। वे 8 साल की उम्र से लता मंगेशकर के गीत गुनगुनाते आए हैं। यही शौक अब उन्हें शोहरत और पैसा दोनों दिला रहा है। ठोकरे खाना नसीब में था। डेली पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक वसीम पाकिस्तान स्थित हैदराबाद के एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिता को अस्थमा था, लिहाजा घर की जिम्मेदारी वसीम पर आ गई। पिता पेंटर थे, इसलिए वसीम ने पेंटिंग भी सीखी। इसे कमाई का जरिया बनाने की कोशिश की, हालांकि कमाई तो नहीं हुई, जो मजदूरी करने लगे। वसीम बताते हैं कि ट्रक लोड या अनलोड करने के बदले सिर्फ 20 पाकिस्तानी रुपए मिलते थे। इससे गुजारा कैसे चलता। ठोकरे खाना तब मेरा नसीब था, लेकिन खुदा ने मेरी तकदीर में कुछ और ही लिख रखा था। एक मौका और बदल गई तकदीर। वसीम बताते हैं कि बचपन में अगर कुछ अच्छा लगता था तो वो थी लता जी की आवाज। उनके गाने सुनता और साथ साथ दोहराता। कई बार काम छोड़कर भी ऐसा किया, डांट भी सुनी और पिटाई भी खाई। इसका अफसोस तब नहीं था, आज भी नहीं है। लोग कहते थे तुम्हारी आवाज तो लता मंगेशकर जैसी है। कहानी बताते बताते भीग जाती हैं पलकें। एक इंटरव्यू में वसीम की आंखें अपनी कहानी बयां करते करते मनमानी पर उतारू हो जाती हैं, पलकें भीग जाती हैं। वसीम कहते हैं कि इस आवाज के जरिए कुछ बड़ा करना चाहता था, फिर तकदीर ने मौका दिया। पड़ोस में एक म्यूजिक प्रोग्राम था, परफॉर्म किया, ढेर सारे इनाम और तारीफ मिली। फिर हमारे मुल्क में म्यूजिक कंपोजर नदीम नूर ने बुलाया, 2 गाने सुने, इससे ज्यादा क्या कहूँ, आपके सामने हूँ। वसीम कहते हैं कि अब वे इतना मसरूफ रहते हैं कि घर में वक्त नहीं गुजार पाता। मेरा यकीन तो कीजिए। वसीम के मुताबिक एक फंक्शन में लोगों को शक हुआ कि वे सिर्फ लिप सिंगिंग कर रहे हैं, यानी एक्टर की तरह होठ हिला रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि यकीन कीजिए वे ऐसा नहीं करते, लेकिन लोग माने नहीं और पूरा म्यूजिक सिस्टम चेक कर डाला। तब जाकर उन्हें यकीन हुआ और आज वे इस मुकाम पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो वसीम ने कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम को पाया है। अब जाकर उन्हें शोहरत और तरक्की मिली है। लता मंगेशकर जैसे कलाकारों के सरीखे का अनुसरण कर वसीम ने जो कामयाबी पाई है वो काबिले तारीफ है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।